Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you for this beautiful day. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। Thank you for your presence is here. आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पर आप हैं। Thank you for your doing signs, miracles and wonders every single moment here. धन्यवाद कर रहे हैं कि हर क्षण आप यहाँ पर चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं। You're transforming lives, आप Father. यहाँ पर जीवन को बदल रहे हैं। People are not the same. लोग वैसे जैसे थे वैसे नहीं रहेंगे। They are filled and baptized with the Holy Ghost. वो पवित्र आत्मा से भर रहे हैं और बपतिस्मा पा रहे हैं। They have been baptized with the Holy Ghost and with power. वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बपतिस्मा उन्होंने पाया है। And as they go out, they shall take that power with them. और जैसे वो बाहर जाएंगे वो उस सामर्थ्य को लेकर जाएंगे। Today we decree and declare your word, Father, upon these people. आज हम आपके वचन को इनके ऊपर घोषणा करते हैं। We set them free in Jesus' name हम इन्हें आजाद करते हैं यीशु के नाम में। from every bondage. हर एक बंधन से Be set free. आजाद हो जाएं। Bless your word, Father, पिता, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, because you are the blessed one. क्योंकि आप जो हैं धन्य हैं। In Jesus' name we decree and declare. यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं। Amen. आमेन, आमेन, Now हालेलुया। we are still in our series on Shabdakosh. और अभी भी हम शब्दकोश के बारे में ही सीख रहे हैं। Today we are going to learn the Master's vocabulary, आज हम सीखेंगे स्वामी के शब्दकोश के बारे में, because there is nothing like the Master's vocabulary. क्योंकि प्रभु का जो शब्दकोश है वैसा किसी का नहीं है। Whenever Jesus said something, जब भी यीशु ने कुछ कहा it happened. वैसा हुआ। It never fell to the ground. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यीशु ने कुछ कहा और वो पूरा नहीं हो। How did Jesus speak? यीशु बोलते कैसे थे? How did Jesus function? यीशु कार्य कैसे करते थे? What was Jesus thinking? यीशु का सोच क्या था? Okay? Have you ever found your words not working? क्या आपने कभी ऐसा पाया कि आपने कुछ कहा और वैसा हुआ नहीं? Sometimes they fall to the ground, right? कभी कभार वो पूरा नहीं होता है। You say pain, get out in the name of Jesus. Pain is still there. आप कहते हो कि दर्द गायब हो जाए यीशु के नाम में, और दर्द तभी भी रहता है। Do you feel that sometimes there is no power in your mouth? कभी कभार आपको लगता है कि आपके जुबान में कोई सामर्थ्य नहीं है। You say things and it doesn't happen. आप कहते हैं चीजें लेकिन होती नहीं है। Sometimes some people said that, God should have answered everybody's prayer. और कभी किसी ने ऐसा कहा था कि परमेश्वर को हर एक के प्रार्थना का उत्तर देना चाहिए। Yes, ना? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? आपको पता है गुंडे लोग क्या प्रार्थना करते हैं? सोचो। सबका प्रार्थना का जवाब मिलना चाहिए? क्यों? क्यों? एक आदमी वहां पर जो बैठा है वो प्रार्थना करता रहेगा, काश मुझे ये लड़की मिल जाए, और कोई भी लड़की जा रही है उसको वो लड़की मिल जाए, तो कौन जिम्मेदार है? परमेश्वर की वो आदमी? अगर परमेश्वर ने हर एक का प्रार्थना का जवाब दिया तो धन्य है उस परमेश्वर का जो सर्वबुद्धिमान है, जो सारे लोगों का प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता है। अच्छी बात है, आप बच गए। So sometimes when you speak your words they don't have power. और कभी कभार आप जब बोलते हैं तो आपके शब्दों में आपको सामर्थ्य नहीं लगता है। And is it possible to cancel what you speak? और क्या ये संभव है कि जो कुछ आपने बोल दिया है उसको अब आप कैंसिल करें, है ना? या रद्द करें? गलती से मेरे मुंह से निकल गया। गलती बहुत होती है हमसे, गलती से बहुत कुछ होता है हमसे, और हम क्या बोलते हैं उसके बाद? सॉरी। और फिर लोग क्या कहते हैं, एक मुर्दे को मार के, मैं एक आदमी को मार के फिर उसको सॉरी बोल सकते क्या? जिला सकते क्या? वापस नहीं। तो सॉरी का क्या फायदा? जब आप चीज, whenever you speak something from your mouth, you cannot take it back. जब भी आप अपने मुंह से कोई भी शब्द बोलते हैं आप उसको वापस नहीं ले सकते। Story number 1. सबसे पहली कहानी, There was a storm in the sea. एक समुद्र में तूफान आया। The 12 disciples were in the boat. और जो 12 चेले थे वो उस नाव में थे। Jesus was tired, therefore he was sleeping in the boat. और यीशु बहुत थके हुए थे, इसीलिए नाव में सो रहे थे। Matthew chapter 4 verses 35 to 41. Okay, Jesus was sleeping in the boat. Mark 4, sorry. मरकुस उसका चौथा अध्याय उसका 35 से 41 वचन कहता Okay, है। Jesus was sleeping in the boat. यीशु जो है नाव में सो रहे थे। Everybody gets scared. और सब लोग डर रहे थे वहाँ Lot पर। of water coming into the boat. और तूफान आया तो समुद्र का जो पानी है वो नाव में भर रहा था। So everybody is waking up. Jesus, get up, get up. तो सब लोग यीशु को उठा रहे कि यीशु उठो उठो। Hurry, you also throw water out of the boat, otherwise we will die. और उन लोग कहने लगे कि यीशु जो नाव का पानी है तुम भी हमारे साथ बाहर निकालो, नहीं तो हम सब डूब के मर जाएंगे। Jesus gets up from his sleep. यीशु अपनी नींद से उठते हैं He looks at the storm. और वो तूफान को देखते हैं। He rebukes, it's written over there, he rebuked the wind और वचन कहता है कि यीशु ने तूफान को डांटा and said to the sea, और समुद्र से कहा,
बी काम, पीस, बी स्टिल। शांत हो जा। क्या किया? डांटा। ही रिब्यूक्ड द विंड। उसने हवा को, तूफान को डांटा। आप बच्चे को डांटते हो? नहीं? अरे वाह, नंदिनी की माँ कभी भी ऐसी बच्चों को माँ नहीं सबको डांटती, मिले। है ना? डांटते हो कि नहीं डांटते हो? यीशु मसीह हवा को डांट रहे। किसको? हवा को। कोई डांटता है क्या हवा को? क्या डांटोगे? जो सुन सकता है उनको तुम डांटोगे, जो नहीं सुन सकता है, निर्जीव चीज को आप नहीं डांटोगे। यू विल नॉट शाउट एट समथिंग दैट कैन नॉट हियर यू। आप किसी ऐसी चीज को नहीं चिल्लाओगे जो आपको सुन नहीं सकता। व्हाई डिड जीसस रिब्यूक? यीशु ने तूफान से बात क्यों की? यीशु ने तूफान को क्यों घुड़का या क्यों चिल्लाया, क्यों डांटा? व्हाई डिड जीसस से टू द सी, पीस, बी स्टिल? यीशु ने समुद्र से क्यों कहा कि शांत हो जा? ये तो वही बात हो गया कि अगर इफ इट्स रेनिंग यू से रेन स्टॉप। और ये तो ऐसा हो गया कि बारिश हो रहा है और आप कहोगे कि बारिश रुक जा। बारिश सुन सकता है क्या आपको? बारिश सुन सकता है? What was Jesus thinking when he was talking to something that cannot listen to him? यीशु के दिमाग में क्या चल रहा था जब यीशु ऐसी चीज़ों से बात कर रहे थे जो यीशु को नहीं सुन सकता? What was Jesus thinking? Jesus was a fool or what? यीशु आपको मूर्ख लग रहा है यहाँ पर कि वो तूफान और समुद्र से बात कर रहा है? Okay, how was creation made? पूरी सृष्टि को यीशु ने कैसे बनाया? शब्दों के द्वारा। How was creation made? सृष्टि को कैसे बनाया? How was the wind made? हवा को कैसे बनाया? How was the sea made? समुद्र को कैसे बनाया परमेश्वर ने? If they were made by the word, Wow. they can obey the word. अगर ये सारी चीज़ें परमेश्वर के वचन के द्वारा बनी है तो वचन का आज्ञा ये सब मानेंगे। सब चीजों को, everything was made by the word and the word is Jesus. सब कुछ जो कुछ आप देखते हो वो सारी चीज़ें परमेश्वर के शब्दों के, उनके वचनों के द्वारा बनी। And that word is Jesus. और वो शब्द, वो वचन जो है वो यीशु है। Jesus is standing front of his creation. यीशु अपने ही सृष्टि के सामने खड़े हैं। I made you. यीशु सोच सकते हैं कि मैंने तुमको बनाया। Listen to me. हे तूफान मुझे सुन, Peace. Be still. शांत हो जा। Are you getting it? क्या आपको समझ में आ It रहा was है? word activated. ये वचन था जो यीशु सक्रिय कर रहे थे, जो Be- कार्य में ला रहे थे। Because he created it with the same word, he could stop it also with the same word. क्योंकि यीशु ने उसी वचन से, उसी शब्द से उस समुद्र को बनाया था, इसीलिए उसी वचन से उस समुद्र को शांत भी कर सकते थे। John chapter 11, 43 to 44. यूहन्ना 11वां अध्याय उसका 43 और 44 वचन। Jesus raises Lazarus from the dead. We know this story. हम ये कहानी को जानते हैं कि यीशु ने मुर्दा लाजर को मुर्दे में से जिलाया। And it is written over there, when he had thus spoken, he cried with a loud voice and says, Lazarus, come forth. और यहाँ पर वचन में लिखा है कि यीशु ने चिल्लाकर कहा कि लाजरस बाहर निकला। Till 4 days, this guy was dead. 4 दिन तक ये लाजर जो है अपने कब्र में मुर्दा पड़ा था, मरा हुआ। 4 days he was dead. 4 दिन से वो मरा पड़ा था। Till how many days? कितने दिन? 4 दिन। 4 दिन तक लाश का क्या होता है? सड़ जाता है, बदबू आता है। Till 4 days he was dead. 4 दिन से लाजर मरा हुआ कब्र में पड़ा था। Jesus stood there, यीशु वहाँ पर खड़े हुए okay, front of a grave with a और stone. कब्र के सामने, जिस कब्र के बाहर बड़ा पत्थर रखा था उस कब्र को ढकने के लिए। And he says, Lazarus, और come यीशु ने forth. कहा कि लाजरस बाहर आ। You know what happened? आपको पता है क्या हुआ? Lazarus, the dead body, walked out of the grave. लाजर जो 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा था वो अपने कब्र में से बाहर निकलकर चलकर आया। And Jesus said, Loose him. और यीशु ने कहा कि उसके पट्टियों को जो बांधा हुआ है खोल दो। How? कैसे? Jesus didn't try to shake him and try to, oh please, 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 and pray. He commanded Lazarus, come forth, and Lazarus came forth. यीशु ने ऐसा नहीं किया कि लाजरस के शरीर के पास गए और उस मुर्दे से कहा कि उठ जा प्लीज उठ जा। यीशु ने दूर से आज्ञा दी और वैसा हो गया। Mark chapter 5 verse 41-42. मरकुस उसका 5वां अध्याय उसका 41 और 42 वचन। Jairus' daughter. और याइर की बेटी, Okay, she was dead. याइर की जो बेटी थी 12 साल की, वो मर चुकी थी। She was 12 years old. She was dead. वो 12 साल की थी और वो मर गई थी।
And Jesus was coming with the crowd in there. और यीशु वहाँ पर अपने भीड़ के साथ वहाँ से जा रहे हैं। As Jesus is coming to them, someone comes from Jairus' house and tells Jesus, do not come, why? Girl is dead. यीशु जब अपने भीड़ के साथ वहाँ से गुजर रहे थे तो याइर के घर से कोई आता है। तो याइर जो था उसके घर से कोई आया, कोई सेवक, और आकर यीशु से कहने लगा कि यीशु तकलीफ मत उठाओ, याइर के घर पे मत जाओ क्योंकि याइर की जो बेटी है वो मर गई अब। Jesus looks at Jairus and says, do not fear, your daughter will live. यीशु जो है तुरंत याइर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि डरो मत, तुम्हारी बेटी जीवित रहेगी। As Jesus comes into the house, everybody is crying, मर गई, कैसे मर गई? और जब यीशु याइर के घर में अंदर आए तो देखा कि बहुत भीड़ है और सब चिल्ला कर रो रहे हैं कि उसकी बेटी मर गई। He put all of them out and he took Peter, James and John and Jairus and his wife. और यीशु जो है उसने सारी भीड़ को बाहर निकाल दिया जो रो रही थी, और अपने साथ वहाँ पर अंदर पतरस, यूहन्ना और याकूब को लिया। He takes the daughter by the hand and he says, Talitha kumai. और यीशु ने उस 12 साल की बेटी को अपने हाथों से पकड़ा और कहा, तलिथा कुमी। Talitha kumai means, damsel, I say unto you, arise. और तलिता कुमी का मतलब है कि लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ जा। क्या, किससे? मरी हुई लड़की से। यीशु मसीह क्या कह रहे? तलिता कुमाई, उठ जा, बेटी सुन, उठ। Okay? Then it's written over there, straight away the damsel arose. और वचन आगे कहता है कि सीधे वो लड़की मृत्यु से उठकर बैठ गई। Straight away the damsel arose. सीधे वो लड़की मृत्यु से उठकर बैठ गई। And they were astonished with great astonishment. और सबके सब बहुत चकित हुए, बहुत आश्चर्य So किया। what happened? तो हुआ क्या यहाँ पर? Jesus just decreed and declared and it happened. यीशु ने सिर्फ घोषणा की और ऐसा हो गया। Okay? Okay? So whenever Jesus said something, whenever he said peace be still, whenever he said Talitha kumai, whenever he said Lazarus come forth, things happened. और जब भी यीशु ने तूफान से कहा शांत हो जा तो हो गया, जब यीशु ने लाजरस से कहा कि मुर्दा बाहर निकला वो आ गया, और जब यीशु ने कहा कि लड़की उठ खड़ी हो तो वो मुर्दे में से उठ खड़ी हुई। There was something powerful about Jesus's vocabulary. यीशु के शब्दकोश के बारे में कुछ तो बहुत सामर्थी था। It never failed. कभी भी यीशु ने जो कुछ कहा वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा नहीं हुआ। How many of you believe that Jesus Christ lives in us today? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आज हमारे अंदर रहते हैं? But why is our words failing? लेकिन हमारे जो शब्द हैं वो क्यों कभी कभी काम नहीं करते? कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता है ना? Okay, tell me something. Tell me any time Jesus spoke words that were unnecessary. मुझे आप बाइबल में ढूंढ कर कहीं भी बता दें कि क्या यीशु ने कहीं भी ऐसे शब्द बोले या ऐसे चीज़ों को बोला जो आवश्यकता जिसकी नहीं थी, जो ज़रूरत नहीं थी, बिना ज़रूरत के कोई भी शब्द कहा, बिना मतलब का? Anytime he opened his mouth, it was to preach or answer a question. कभी भी जब यीशु ने अपने मुंह को खोला तो या तो उन्होंने प्रचार किया या तो दूसरों के सवालों का उत्तर देने के लिए उन्होंने अपना मुंह खोला। He didn't waste words. यीशु ने अपने शब्दों को बिना मतलब के खर्च नहीं किया। Because he knows what Proverbs says, death and life are in the power of the tongue. क्योंकि यीशु जानते हैं कि नीति वचन का जो वचन है 18:21 कि मृत्यु और जीवन का सामर्थ हमारे मुंह में है, यीशु जानते थे। He didn't just speak for speaking sake. यीशु सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलते थे। About Jesus it is said in John 1:1 what? In the beginning was the word. 1:1 में क्या कहता है वचन? यूहन्ना 1:1। In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. यूहन्ना 1:1 में वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हेलो सुनो, आदि में परमेश्वर था, वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ही परमेश्वर था। समझ में आ रहा है? वचन परमेश्वर था। और 14 वर्स 14 और वचन 14, यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 14 वचन क्या कहता है? और वो वचन and the word became flesh and dwelt among us and we beheld his glory as the glory of the only begotten son full of grace and truth. और वचन यूहन्ना 1:14 में कहता है कि वो वचन जो है वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा, हमारे मनुष्य के बीच में डेरा किया, जैसे इकलौते उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की। ऐसी महिमा देखी जैसे कि इकलौते पुत्र। ओके, सो सॉरी
Okay, so Jesus was the Word made flesh. तो यीशु जो है वो वचन थे और वचन से देह धारण किया। Okay, I'll tell you what does that mean. मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। You understand that आपके हाव भाव से दिखेगा कि आप क्या पढ़ते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या समझते हो। आपके हाव भाव से दिखेगा। The way you walk, the way you talk, it will come to know from where you are. और जैसा आप व्यवहार करते हैं, जैसे आप बातचीत करते हैं, जैसे आप कार्य करते हैं, इससे पता चलेगा कि आप कहाँ से आए हैं। If you wanted to read the Bible, if you want to know who God is, you had to just look at Jesus. अगर आपको बाइबल पढ़ना है, अगर आपको यीशु के परमेश्वर के बारे में जानना है, तो आपको यीशु की ओर देखना है। The disciples told Jesus, "Show us the Father, and it sufficeth us." और चेलों ने यीशु से John कहा 14. कि हमें पिता को दिखा और इससे हम संतुष्ट हो जाएंगे। Show us the Father, and it sufficeth us. Jesus says, "I have been with you so long, until now you don't know who the Father is. Look at me. This is the way the Father is." और यीशु ने कहा कि अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम से हूँ, इतने समय से हूँ, क्या तुमने पिता को नहीं समझा? मुझे देखो, जैसा मैं हूँ वैसा पिता है। Can you say, if I ask you, show me Jesus, can you say, look at me? This is how Jesus would speak, walk and talk. अगर आज आपसे मैं कहूँ कि मुझे यीशु को दिखाओ कि यीशु कैसे दिखते हैं, तो क्या आप बोल सकते हो कि मुझे देखो, यीशु ऐसे ही बात करते हैं, यीशु ऐसे ही चलते हैं, यीशु ऐसे ही कार्य करते हैं। यीशु इसी मुद्दे पे गुस्सा करेगा, यीशु इसी मुद्दे पे गाली देगा, यीशु इसी मुद्दे पे चाव चाव करेगा। बोल सकते हो क्या? नहीं। नहीं, यीशु को बिठाना चाहिए था ऐसे पति के साथ, यीशु को बिठाना चाहिए था ऐसे घर में, फिर यीशु भी वैसे करते थे, है ना? करते थे कि नहीं करते थे? नहीं। In the Bible it is written, Paul says, "Ye are our epistles of Christ, read of all men." और बाइबल में पौलुस कहता है कि आप मनुष्यों के बीच में पत्रियां हैं और आपको लोग पढ़ते हैं। For some people, you are the only Christ they will ever see. और कुछ लोगों के लिए आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें वो मसीह को देखेंगे, यीशु को देखेंगे। Maybe they will never meet Christ, हो सकता है कि वो यीशु को कभी मिलेंगे but they नहीं, can see Christ through you. लेकिन आपके द्वारा वो यीशु को देख सकते हैं। Are you getting it? हालेलुया। You are ambassadors and representative of Christ. आप यीशु के राजदूत हैं, आप यीशु को दर्शाते हैं। Jesus was the express image of the glory of God. यीशु जो है वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते थे। He was exact representation of God. परमेश्वर जैसा है वैसा हूबहू यीशु थे। You want to see how God walks, you want to see how God talks, how God thinks, how God talks. That's the way you look at Jesus and you'll come to know. अगर आपको देखना है कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, तो आप यीशु को देखें। Now if you want to know how Jesus is, people should look at you and me. और अगर आप लोगों को जानना है कि यीशु कैसा है, तो लोगों को मेरे और आपकी ओर देखना पड़ेगा। By this they will know that you are my disciples if you love each other as I have loved you. और वचन कहता है, यीशु ने कहा कि इसके द्वारा लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, जब तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो। I'll tell you one bad news. मैं आपको एक बुरी खबर दूंगा। If people can't see Jesus in you, अगर यीशु आप में लोग आप में यीशु को नहीं देख सकते, you are still alive, you are not dead. तो आप अभी भी जिंदा हैं, आप मरे नहीं हैं। Till now you are living. अभी तक आप जी रहे हैं। And if you are living, Christ cannot live in you. अगर आप जिंदा हैं तो मसीह आप में जीवित नहीं रह सकता। मुझे गुस्सा आता है। किसको गुस्सा आता है? बाइबल में लिखा है आप तो मर चुके हो, यीशु मसीह के साथ क्रूस के ऊपर आप मर चुके हो। ये जो इंसान यहाँ पर बैठा है ये नया इंसान है। पुरानी बातें बीत चुकी है, ये सब कुछ नया हो चुका है। अब हम किसी को भी देह के अनुसार नहीं जानते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को मसीह में जानते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे हैं, वो मसीह है। हालेलुया। We are Christ. हालेलुया। We are Jesus's representation on this earth. हम इस धरती पर यीशु को दर्शाते हैं। मुझे गुस्सा आता है। कौन हो आप? आप अभी तक जिंदा हो? मरो, क्योंकि जब तक आप जिंदा हो यीशु मसीह आपके द्वारा जी नहीं सकते, और जब तक यीशु मसीह आपके द्वारा जी नहीं रहे आपका जिंदगी तो बर्बादी ही में ही जाएगा और कुछ नहीं। आपके जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई भी मायने नहीं रहेगा। There will be no use for your life if Jesus is not in the center of your life. अगर यीशु आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन का कोई मतलब Your नहीं। prayer will be a struggle. आपका प्रार्थना जीवन जो है बहुत मुश्किल से होगा। Bible reading will be a struggle. आपको बाइबल पढ़ना बहुत मुश्किल से होगा। Walking in miracles and signs and miracles and wonders will be a struggle. चिन्ह और चमत्कार में चलना मुश्किल होगा। So here Jesus says that
I am the word made flesh. और मैं वो हूँ जो जिससे वचन जो है देहधारी हुआ। Anybody wants to read the Bible? कोई आप में से बाइबल पढ़ना चाहता है You should look at our lives. तो आपको हमारे जीवन को देखना है। When I walk, I should walk the Bible. जब मैं चलूँ तो ऐसा लगे कि बाइबल चल रहा है Every page of the Bible should be revealed through my life. और मेरे जीवन के द्वारा बाइबल के हर एक पन्ने दिखने चाहिए। When I speak, I should speak only words of life. और जब मैं बोलूँ तो मैं सिर्फ जीवन की बातें बोलूँ। And the words of life are not what I think. The words of life is what is written in the Bible. और जीवन की बातें वो नहीं जो मैं सोचता हूँ, लेकिन जो वचन में लिखा है। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा करना चाहिए। आप कौन हो? आपके लगने से लग जाती है लोगों की जिंदगी। आप हो कौन? अपना ओपिनियन देने वाला आप हो कौन? बताओ मुझे, कौन हो आप? आपका ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रहा है, आपके ओपिनियन आप खुद लेते हो ना, आपकी ज़िंदगी खुद देखो कहाँ पर है, और आप दूसरे को सलाह देने की कोशिश करते हो, भाई ऐसा करो। अरे पहले आपका ज़िंदगी देखो, चल रहा है क्या? आपका खुद का सलाह आप खुद नहीं लोगे। कोई है आपने खुद का सलाह लेता है यहाँ पे? नहीं लेता है, नहीं लेता है, क्योंकि आपको खुद मालूम है कि ये चलता नहीं है, चलाकर देख लिया हमने, फिर भी आप दूसरे पे थोपेंगे मेरा सलाह लो, मानो मेरी बात, ऐसा ही करो। सिर्फ परमेश्वर के वचन में जीवन है। हालेलुया। इफ यू वांट टू स्पीक वर्ड्स ऑफ लाइफ, यू हैव टू स्पीक द बाइबल। अगर आपको जीवन की बातें बोलनी है तो आपको बाइबल के वचनों को बोलना पड़ेगा। जीसस सेड इन जॉन 6:63, क्या? यीशु ने यूहन्ना 6 उसके 63 में कहा। गुड जॉब। अरे वाह, क्या बोला? कुछ बोला? अरे 6:63, John 6:63, okay? It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. हालेलुया। वचन कहता है आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। The words I speak to you, they are spirit and they are life. जो वचन मैं तुमसे कह रहा हूँ वो आत्मा और जीवन है। मुरझाया हुआ सा लगता है, कभी बेजान सा, ऐसा लुलिया सा लगता है, फीलिंग कभी होता है सुबह सुबह उठ के आज तो कंटाला आ रहा है, हाँ लगता है। और आप क्या बोलते हो? आज तो कंटाला आ रहा है। इसमें लाइफ है क्या? इज देयर लाइफ इन दिस? नो। व्हाट इज देयर लाइफ? आई हैव द एनर्जी ऑफ गॉड, आई हैव द लाइफ ऑफ गॉड इन मी। इसमें जीवन है। हालेलुया। I have the life of God in me. मुझ में परमेश्वर का जीवन है। Jesus is saying my words, they are spirit and they are life. यीशु कह रहा है कि मेरा जो वचन है वो आत्मा है और जीवन है। So if you want to give spirit and life to people, speak the God vocabulary. अगर आप लोगों के अंदर जीवन और आत्मा डालना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को उनके ऊपर बोलें। Speak the God vocabulary, they will receive life. और जो कुछ परमेश्वर का शब्दकोश है वो आप बोलें। Have you ever found out anybody is very excited? क्या आपने About कभी something? किसी को देखा ऐसा कि जो बहुत उत्साहित है कुछ चीज़ों को लेकर? Suppose a man says, okay, I'm going to do a new business. समझिए कि एक आदमी है और वो कह रहा है कि मैं नया बिजनेस खोलने जा रहा हूँ। What the wife says? तो पत्नी क्या कहेगी? पिछले वाला बिजनेस में जो पैसा डुबा दिया तुमने, मुंह काला करके आए हो, अब नया बिजनेस, हाँ पैसा कौन देने वाला है? तुम्हारा बाप या मेरा बाप? है ना? मेरे पिताजी या तुम्हारे पिताजी? कौन पैसा देने वाला है ना? तब से वो मृत्यु वाली बातें हैं। That is death. That is speaking death, not life. और ये जो है मृत्यु की बातें आप बोलते हो। I am feeling sick today. मैं That's आज बहुत death. बीमार मुझे लग रहा है। You ये will मृत्यु की बातें हैं। you will never do anything in life. That's death. अगर आप किसी को बोलते हो कि तुम जीवन में बेकार रहोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये मृत्यु की बातें आप बोल Look रहे how हो। ugly you are looking. That's death. अगर आप लोगों को कहते हो कि देखो तुम कितने बदसूरत दिखते हो, तो आप मृत्यु को बोल रहे I हो। am a failure and I will always be a failure. That's death. अगर आप कह रहे हो कि मैं नाकाम हूँ और मैं हमेशा हारा हुआ ही रहूंगा, तो ये मृत्यु की बातें हैं। Jesus never spoke like that. यीशु ने कभी ऐसी बातें नहीं कही। Jesus' vocabulary was clean, clear and precise. यीशु का जो शब्द था वो बहुत ही स्पष्ट साफ था। Yes, yes, no, no. हाँ और हाँ, या तो ना नहीं। Simple. There's no two ways between it. और कभी भी कोई गड़बड़ी वाली बातें यीशु नहीं कहते थे। हम क्या करते हैं? हाँ, फिर ना 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 नहीं नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं नहीं करना चाहिए, नहीं करना, हाँ करना चाहिए। ऐसे बातों का अगर परमेश्वर ने सच में करा दिया ना आपके बात, तो परमेश्वर खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि करे कि ना करे। एक मिनट में बोलते करे, एक मिनट में बोलते ना करे। You yourself are confused in your vocabulary. How will God let your word prevail? और आप खुद अपने शब्द में
कंफ्यूज्ड हैं, आपको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, तो आप कैसे मानेंगे कि परमेश्वर आपका उस चीज़ में साथ दे? Look at small children. छोटे बच्चों को देखें, When they were small, they want to become engineer, जब वो छोटे हैं तो उनको इंजीनियर बनना है astronaut. और एस्ट्रोनॉट बनना है, When they become bigger, और जब वो बड़े हो जाते हैं policeman. तो उनको पुलिस वाला बनना When है, they become more bigger, जब वो और बड़े हो जाते हैं corporate job लग जाएगा तो अच्छा है, या बस। गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, कोई भी सरकारी नौकरी बस मिल जाए काफ़ी है ना? It keeps changing. और ये बदलते रहता है। So what should God do for you? तो परमेश्वर आपके लिए असली में करे क्या? If your own language cuts your own language, you don't know what you are speaking. You are speaking confused vocabulary. और आप हमेशा अगर कंफ्यूज वाला शब्द यूज़ करते हैं, कभी आप हाँ कह रहे हैं, कभी आप ना कह रहे हैं, तो परमेश्वर भी सोचेगा कि मैं करूँ या ना करूँ। Why was Jesus so confident about his vocabulary, that his vocabulary had spirit, his vocabulary had life? यीशु अपने शब्दों के बारे में इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट, इतने ज़्यादा उनको विश्वास क्यों था अपने शब्दों पे कि जो वो कहेंगे वो हो जाएगा? I'll tell you why. John 12, 49 to 50. मैं आपको बताऊंगा क्यों। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय उसका 49 और 50। Hear clearly what Jesus says. ध्यान दें यहाँ पर कि यीशु क्या कहते हैं। For I have not spoken of myself, but the Father which sent me, he gave me a commandment what I should say and what I should speak. वचन कहता है, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। मतलब जो ये शब्दकोश मेरा है, जो शब्दकोश मैं इस्तेमाल करता हूँ, मेरा शब्दकोश नहीं है, वरन पिता ने मुझे ये शब्दकोश दिया और पिता के शब्दकोश को ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। हालेलुया। सबको समझा कि नहीं समझा? समझा? यस। तो यीशु मसीह का वचन कैसे गिर सकता है जब यीशु मसीह का शब्दकोश पिता वाला शब्दकोश है? क्योंकि हालेलुया। पिता का शब्दकोश कभी गिर नहीं सकता है, इसलिए यीशु का गिर नहीं सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपका शब्दकोश ना गिरे तो आपको वही वाला वचन हालेलुया। बोलना पड़ेगा। आमेन। थैंक यू जीसस। समझ में आया? आमेन। जब तक आप वो शब्दकोश को अपनाते नहीं हो, आपके वचन में सामर्थ्य नहीं रहेगा। यस। Understanding? He says over here, and I know. Next verse, verse और मैं 50. जानता हूँ That his commandment is life everlasting. कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। अगर पिता के शब्दकोश में अनंत जीवन है, if God's word is life everlasting, I am speaking God's word. और अगर पिता के शब्दों में अनंत जीवन है और मैं पिता के शब्द को बोल रहा हूँ, तो मेरे शब्द में क्या रहेगा? अनंत जीवन। अनंत जीवन रहेगा। अनंत जीवन जैसे बोलो ना, अनंत मृत्यु जैसे क्यों बोल रहे हो? अनंत जीवन जैसे बोलो, अनंत जीवन रहेगा मेरे अनंत जीवन रहेगा मेरे मुंह में। हालेलुया। Because I am speaking a certified language. क्योंकि मैं वो शब्दों को बोल रहा हूँ जिसको परमेश्वर ने जिस पर थप्पा लगाया है या जिसकी अनुमति दी है। I have proof that this language doesn't fail. और मैंने ये साबित किया है कि ये शब्द जो पिता का शब्द है वो कभी गिरता नहीं है। अगर आप किसी का पासवर्ड जान लेते हो, किसी का पासवर्ड, बच्चे बहुत होशियार होते हैं ना पासवर्ड जानने में मोबाइल का, हाँ, किसी का पासवर्ड जानते हो, आप अलग पासवर्ड घुमा घुमा के फ़ोन खुलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं खुलेगा? बोलो ना। रॉन्ग पासवर्ड है ना, क्यों नहीं खुलेगा? अगर आपको पता है बनाने वाले ने ऐसा पासवर्ड रखा और इस पासवर्ड जब तक मैं यूज ना करूं तब तक मेरा जिंदगी आगे जाएगा नहीं। हालेलुया। If God has made the entire universe with this शब्दकोश, हालेलुया। how can I use a inferior शब्दकोश and try to think it will work? अगर परमेश्वर ने सारी सृष्टि को इस शब्द के द्वारा बनाया, तो कैसे मैं और आप सोच ले कि इससे कम अगर हम कुछ भी बात करें और वो हो जाएगा? It's impossible. ये असंभव है। The whole earth is fused with his शब्दकोश. और पूरे धरती पर परमेश्वर के वचन गूंजते हैं। You know how your body is made? आपको पता है आपका जो शरीर है वो कैसे बना है? You are born of the word. आप वचन से पैदा हुए हैं। Anybody who has accepted Jesus Christ is born of the incorruptible seed of the word of जो God. कोई भी यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाता है First वो Peter. इस वचन के द्वारा जीवित रहता है, इस वचन के द्वारा जन्मा है। पहला पत्रस 1:23 कहता है। So your body is made of the word. तो आपका जो शरीर है वो इस वचन से बना हुआ है। Why did Jesus talk to the storm? यीशु जो है उस तूफान से यीशु ने क्यों बात किया? Because the storm was made by the word. He understands the word.
क्योंकि जो तूफान था वो यीशु के वचनों से बना हुआ था, इसीलिए यीशु ने अपने वचन बोले। Your body is made by the word. What language will your body understand? अगर आपका शरीर जो है परमेश्वर के वचन से बना हुआ है तो आपका शरीर कौन सा शब्द समझेगा? The master's vocabulary. परमेश्वर का शब्द जो है आपका शरीर समझेगा। अरे बनाने वाले का शब्दकोश को ही समझेगा ये बदन। इसलिए अगर आपके बदन में कुछ प्रॉब्लम है, बाइबल में ढूंढो वचन, डिक्लेयर करो आपके बदन पे, आपका बदन तुरंत चंगा हो जाएगा। आमेन, हालेलुया, थैंक यू। It's very simple. ये बहुत ही आसान है। God says about his word that my word that goes forth from my mouth, it shall not return to me empty. और परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि जो कोई शब्द मैं कहता हूँ वो वापस बिना काम किए खाली नहीं लौटता। It shall accomplish for that which I purpose it, जो कुछ भी मैंने जिस उद्देश्य के लिए उसको भेजा है उसको वो पूरा करेगा। and shall succeed in the thing that I sent it. और जिस चीज के लिए मैंने उसे भेजा है उसमें वो सफल होगा। That means God the Father is saying, whenever I send my word, इसका मतलब है पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि जब भी मैं अपने वचनों को, अपने शब्दों को भेजता हूँ, any word I speak, कोई भी वचन शब्द जब मैं बोलता हूँ I have to be careful तो मुझे बहुत सावधान रहना है, because it will happen. क्योंकि वैसा हो जाएगा। हालेलुया। If you had such power, अगर आपके पास ऐसा सामर्थ होता, whatever you say happens. जो कुछ भी आप बोलोगे वैसा आपके साथ हो जाएगा, What you will do? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले बोलेंगे पति गायब हो जाओ। क्या करोगे आप अगर आपके पास ऐसा सामर्थ्य था कि आप बोले और हो जाए? क्या करते थे पहला बताओ? पहले अपने आप को सुंदर बना देते थे। तुम 16 के 16 ही रहो, जिंदगी भर 16 के 16 ही रहो, है ना? क्या करते थे बोलो? हालेलुया। I'm telling you, hear what you speak daily, you will be shocked and you will praise God. Thank God my words don't come to pass. और मैं आपसे कहता हूँ कि हर दिन आप पूरा दिन जो कुछ बोलते हो उसको आप रिकॉर्ड करो और रात को आप सुनो कि आपने पूरा दिन में क्या बोला। आप चकित रह जाओगे कि आपने ये सारी बातें बोली जो नहीं बोलनी चाहिए थी, और परमेश्वर का धन्यवाद करो कि वो सब कुछ पूरा नहीं हुआ। और ये शब्द आपके जो शब्द आते हैं ना, वो गुस्से में आता है, प्यार से कभी नहीं आता है, सब गुस्से में आता है ना? कभी कभी बोलते, कुछ लोग बोलते, क्या बोलते गुस्से में? क्या बोलते? बोलो ना, मुझे नहीं मालूम गुस्सा क्या होता है। क्या बोलो ना, क्या बोलते गुस्से में? क्या बोलते है ना? कभी कभी ऐसे शब्द सुना देते हैं कि आई विश आई वॉज नॉट बॉर्न ओनली। और कभी कभार ऐसे बोल देते हैं हम कि काश मैं पैदा ही नहीं हुई होती। Why am I born a girl? मैं लड़की पैदा क्यों हुई? I should have been born a guy. मुझे एक लड़का पैदा होना चाहिए था। And so many other things. और कई ऐसी मृत्यु वाली बातें हम बोलते You हैं। don't love me only. और तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। This is all words of death. ये सब मृत्यु की बातें हैं। You know whose language it is? आपको पता है ये किसका शब्द है? शैतान का। मृत्यु के बातें तो शैतान के मुंह से ही आता है। कितना भी गुस्सा आए आपको, कितना भी किसी को चिल्लाना है, गलत शब्द अगर आपके मुंह से आया, ये शब्दों का बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि बाइबल में लिखा है हर एवरी वर्ड दैट यू हैव स्पोकन यू शैल गिव अकाउंट ऑफ। और वचन कहता है कि जो भी शब्द आप बोलते हो उसका न्याय आपको देना पड़ेगा। दोगे क्या न्याय? दोगे? परमेश्वर पूछेगा ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया? दे पाओगे? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर गॉड। और ये परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। Psalms 33:9 says भजन संहिता 33:9 कहता about है God the Father, okay? परमेश्वर के बारे में ये वचन कह रहा है, He spoke and it came to be. परमेश्वर ने बोला और वैसा हो गया। He commanded and it stood fast. परमेश्वर ने आज्ञा दी और वो स्थिर खड़ा हो गया। Come on. He spoke and it came to be. परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया। When you speak, it should be. जब आप कहते हो वैसा होना चाहिए। I speak life into my children's. मैं अपने बच्चों में जीवन बोलता हूँ। I speak life into my husband. मैं मेरे पति में जीवन बोलती I हूँ। command you blood pressure be normal in the name मैं of कहती हूँ Jesus. बीपी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए यीशु I के command नाम। you hair fall stop in the name of मैं Jesus. कहता हूँ बाल झड़ना रुक जाए यीशु के I नाम। command you my children's intelligence increase in the name of मैं कहता हूँ Jesus. मेरे बच्चों की बुद्धि बढ़ती जाए। कितने लोगों के पास सोना है घर पे? सोना नहीं है यहाँ पे, सोना है घर पे, सोना गोल्ड। गोल्ड। कितने लोगों के पास सोना है घर पे? बोलो हम चोरी करने नहीं आएंगे। बोलो। ऐसा बोल रहे, अरे बोले कि ना बोले, टैक्स नहीं भरना है है ना? कितने जनों ने सोने के ऊपर हाथ रख के बोले सोना इंक्रीज।
आप में से कितने लोगों ने सोने पर हाथ रख के बोला सोना बढ़ जाए, वॉलेट के ऊपर हाथ रख के बोला वॉलेट इंक्रीज, और अपने पैसा पैसों पे increase। हाथ रखा और बोला पैसे बढ़ने लगे, डेबिट कार्ड के ऊपर रखा हाथ और बोला डेबिट कार्ड मनी इंक्रीज। और डेबिट कार्ड पे हाथ रख के कहा पैसा बढ़ते जाए। परमेश्वर ये नहीं बोला कि क्या बोलना है, परमेश्वर ने बोला बोलो हो जाएगा। हालेलुया। इफ यू आर यूजिंग हिज शब्दकोश, उन्होंने क्या बोला, तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। नो गुड थिंग विल ही विथहोल्ड फ्रॉम देम दैट वॉक अपराइटली। और परमेश्वर कहता है कि जो धर्मी चाल चलता है उससे मैं कोई भी अच्छी चीजें छुपा कर नहीं कीप रखूंगा। योर हैंड ऑन योर गोल्ड व्हेन यू गो ऑन होम। जब आप घर पे जाते हैं अपने सोने पर अपना हाथ रखें। 1 ग्राम भी रहेगा ऐसा तो भी चलेगा, हाँ 1 ग्राम भी रहेगा तो भी चलेगा। चलेगा। कीप योर हैंड ऑन योर गोल्ड एंड से गोल्ड आई कमांड यू Hallelujah। इंक्रीज इन द नेम ऑफ और जीसस। सोने पर हाथ रखकर कहे कि सोना मैं तुझे आज्ञा देता हूँ बढ़ते रहे यीशु के नाम में। क्या हुआ? कीप योर हैंड ऑन योर डेबिट कार्ड एंड योर ATM कार्ड आपका जो ATM और डेबिट कार्ड है उस पर अपना हाथ रखें एंड से इंक्रीज मनी इन द नेम ऑफ और जीसस। कहे कि पैसा बढ़ते जाए यीशु के नाम में। कीप योर हैंड अपॉन योर हस्बैंड एंड से अपने पति के ऊपर अपना हाथ रखें और कहें गेट सेंस इन द नेम ऑफ जीसस। नहीं थोड़ा बुद्धि पालो यीशु के नाम में। नहीं यार, हस्बैंड उठ के बोलेगा क्या बुद्धि है ना। कीप योर हैंड ऑन योर फूड एंड से इंक्रीज इन द नेम ऑफ जीसस। अपने खानों पर हाथ रखें और खाने पर कहें कि बढ़ते जाए यीशु के In नाम the में। Bible it is written he daily loaded us with benefits. और बाइबल में वचन कहता है कि हर दिन वो हमें आशीषों से भरता In the रहता है। morning when you get up loaded. और जब सुबह आप उठते हैं आप आशीषों से भरकर उठते हैं। अरे in your hands is the power. और आपके हाथों में सामर्थ है, In your words is the power. आपके शब्दों में सामर्थ है। How many of you all have your own houses? आप में से कितने लोगों के पास आपका खुद का घर है? How many of you all are happy with your own houses? आप में से कितने लोग आपके जो खुद का घर है उससे बहुत खुश हैं? ये दीवार से ये दीवार हाथ लगा सकते हैं ऐसा, खुश है ऐसे घर से, बस छत है बस काफ़ी है। If you don't want your house, if you don't like your house, say in the name of Jesus, I decree and declare I have my own bungalow. Amen, amen। अगर आप अपने घर से संतुष्ट नहीं है तो परमेश्वर से यीशु के नाम में आज्ञा दें और कहें कि मेरा बंगलो आ रहा है। Every single day, the moment you get up, keep your hand on your door and say the name of Jesus, this is my bungalow is coming to me in the name of Jesus. और दरवाजे की तरफ अपना हाथ रखें और कहें कि यीशु के नाम में मेरा बड़ा घर बंगलो आ रहा है। कितना पैसा लगेगा बंगलो के लिए? कितना? 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 30 लाख में बंगलो आ रहा है। 30 लाख में 30 गाँव में लाख में बंगलो? 1 BHK नहीं आता है। कितना कितना पैसा लगता है बंगलो के लिए ब्रदर? परमेश्वर ने नहीं पूछा कितना लगेगा, परमेश्वर ने से बोला विश्वास करो। हालेलुया। आप क्यों कैलकुलेट करो कितना लगेगा, कैसा आएगा? अरे मेरे पति का ये जॉब है, मेरे पति का वो नौकरी है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपके विश्वास से फर्क पड़ता है। Amen. इफ यू हैव Hallelujah. फेथ यू कैन चेंज एनी सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंस। अगर आपके पास विश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। कैन वी कैंसिल व्हाट वी स्पीक? क्या वेरी हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन। चीजें बोलते हैं उसको रद्द कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं? इफ यू वांट टू स्पीक द गॉड वोकैबुलरी, अगर आपको परमेश्वर के शब्दों को बोलना है, यू विल स्पीक द जीसस वोकैबुलरी, आप यीशु के शब्दों को अगर बोल रहे हैं, you will speak the Bible vocabulary. अगर आप बाइबल के शब्दों को बोल रहे हैं, Thousands of years have passed, the Bible has not changed. और कई हजारों साल बीत गए हैं लेकिन ये बाइबल कभी बदला नहीं है। Jesus said, heaven and earth shall pass away, but my words. यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरा कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। God the Father said in Psalms 89:34, पिता परमेश्वर ने भजन संहिता 89:34 में कहा, my covenant will I not break nor alter the thing that has gone out of my lips. मेरी वाचा को मैं न तोड़ूंगा और जो शब्द मेरे मुंह से निकल गया उसको मैं न बदलूंगा। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं कुछ Hallelujah. गलत शब्द बोलूं मेरे मुंह से। आमेन। इसलिए डेविड से set a guard on my lips. हालेलुया। इसीलिए दाऊद ने प्रार्थना की कि हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बिठा। If I want to speak God vocabulary, अगर मुझे परमेश्वर के शब्दों को बोलना है, if I want to change my situation and circumstance, अगर मुझे अपनी परिस्थितियों को बदलना है I have to discipline my words. तो मुझे मेरे शब्दों पर अनुशासन लाना पड़ेगा। I cannot just speak anything for speaking sake. मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। One day when I came home from school, I learnt a new word. एक दिन जब मैं स्कूल से घर पर आया तो मैं एक नया शब्द मैंने सीखा। I was small मैं छोटा था तब and I thought, अरे वाह, nice word. Boys school ना, nice word. और मैं लड़कों के स्कूल में जाता था और वहाँ पर मैंने ये शब्द सीखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मराठी शब्द. मराठी शब्द था It is mother in Marathi. और मतलब मम्मी को मराठी में वो वर्ड यूज़ करते So हैं। जो वो था वो है आईला.
आइला, है ना, तुझा आइला लगा, टू योर मदर। तुझा आइला, ऐसा करके शब्द इन्होंने सीखा। तो मेरी बहन वहाँ पे बैठी थी, माई सिस्टर वॉज सिटिंग देयर, मेरी बहन वहाँ पर बैठी थी मदर वॉज इन द किचन। और मेरी मम्मी जो है वो किचन में काम कर रही थी। आई सेड व्हाट आर यू डूइंग यार, टू माई सिस्टर। और मेरी बहन से मैंने कहा कि तुम कर क्या रही हो यार, तुझा आइला। तुझा आइला, तुम कर क्या रही हो। मम्मी गॉट एंग्री। और मेरी मम्मी ने किचन में सुना और उनको बहुत गुस्सा शी आया। हेard what you said? वो मेरे पास आई, कही क्या क्या बोला तुमने। बाप रे बाप, कुछ तो गलत ही बोला रहेगा। What you said? Tell me. मुझे कहा क्या बोला, बोलो क्या बोला अभी। I said तुझा आइला। मैंने बोला। कहा तुझा आइला, ऐसा बोला। ऐसा ऐसा उंगली दिया और मेरे फट करके इधर लगा दिया। और मेरी मम्मी ने ऐसा उंगली करके मेरे होठ पे जोर से मारा। होठ मेरे सूज गए। फिर याद आया कभी भी वो शब्द वापस से नहीं बोलना। समझ में आ रहा हाँ है? जी। ऐसे कितने शब्द हम बाहर से सीख के आते हैं, है ना, फ्रेंड्स बोलते हैं वगैरह ना, है ना, उनका शब्द सीख के आते हैं और मम्मी बोलती है ये कहाँ से सीखे तुम, फिर पता चलता फ्रेंड से सीखे, है ना। हालेलुया। यू हैव टू डिसिप्लिन योर टंग टू आप- स्पीक राइट। आपको अपने जबान को अनुशासित करना पड़ेगा सही चीजों को बोलने के लिए। You know Jesus' brother who stayed in the same house with him for 30 years, आपको पता है यीशु मसीह का भाई जो इस पृथ्वी पर था, साथ में एक ही घर पे रहते थे, 30 साल तक साथ में he रहे। wrote a book in the Bible called James. और उसने, यीशु का जो भाई था, उसने बाइबल में एक किताब लिखा है जिसका नाम है याकूब। Looking at Jesus' life every single day, और वो यीशु का भाई जो था, यीशु के जीवन को हर दिन वो देखता था। sitting, rising up, getting up, doing everything, looking at him carefully every single day. जब भी उनका भाई बैठता, उठता, सोता, जागता, हमेशा यीशु को अपने सामने देखता था वो ध्यान से। He said, if a man wants to be perfect, let him discipline his tongue. और उसने याकूब के पहली पत्री 26 में कहा कि अगर कोई मनुष्य सिद्ध होना चाहता है, परफेक्ट होना चाहता है, तो अपने जुबान पर वो लगाम लगाए। He saw the perfect man in front of him for 30 years. याकूब ने अपने सामने एक सिद्ध मनुष्य को देखा, एक परफेक्ट आदमी को देखा 30 सालों तक। Jesus didn't speak a dirty language at all. यीशु ने कभी भी कोई भी गलत या गंदी बात अपने मुंह से नहीं निकाली। And he said, if any man wants to be perfect like Jesus, let him speak like Jesus. Okay? So God cannot cancel what he says. तो परमेश्वर जो कुछ भी बोलते हैं उसको कैंसिल नहीं कर सकते। Jesus never cancelled what he said. यीशु ने कभी भी एक बार बोलकर उसको कैंसिल नहीं किया। There was a guy in the Bible called as Jephthah. और एक व्यक्ति था बाइबल में जिसका नाम था जेफ्था। Judges chapter 11, you can read his story. और न्यायों की किताब में 11वें अध्याय में उसकी कहानी आप पढ़ सकते हो। He had to fight against the people of Ammon. और जेफ्ता और इसके लोगों को अमोन के लोगों से लड़ाई करने जाना था। Excitement में when the Spirit of the Lord came upon him, he said, Lord, if you give me victory, anything that comes through that door of my house, I will give it back to you. और जेफ्ता जो है बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो गया और एक्साइटमेंट में उसने कहा कि परमेश्वर, अगर ये युद्ध में मैं जाता हूँ और जीत जाता हूँ, तो जो कुछ मेरे घर से पहला जो व्यक्ति निकलेगा उसको मैं तेरे लिए अर्पण कर दूंगा। अंदर आएगा, जो कुछ आएगा, व्यक्ति नहीं, जो कुछ आएगा, जो okay? कुछ भी आएगा मेरे घर के अंदर वो मैं तेरे लिए अर्पण कर दूंगा। He went, he fought the battle, he won it, and he came back and they were celebrating. जेफ्ता जो है वो युद्ध के लिए गया, वो युद्ध लड़ा और जीत कर वापस रिटर्न आया जश्न मनाते And हुए। when they were celebrating, और जब वो जश्न मना रहे थे his daughter with her friends came through the door. तो जेफ्ता की जो बेटी थी, एक लौती बेटी, वो अपने दोस्तों के साथ घर में अंदर प्रवेश की। वो रोने लगा. He started crying and saying, my daughter, I have promised to the Lord. और वो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि मेरी बेटी, मैंने परमेश्वर से वादा किया। Judges 11:35 says, for I have opened my mouth unto the Lord and I cannot go back. न्यायों के 11वें अध्याय के 35 वचन में जेफ्ता कहता है कि मैंने अपने मुंह को खोल दिया है परमेश्वर के सामने और मैं उन शब्दों को वापस नहीं ले सकता। Her daughter says, his daughter says, whatever you have promised to the Lord, do it. और जेफ्ता की बेटी ने कहा कि पापा, आपने जो कुछ भी परमेश्वर से वादा किया है आप उसको पूरा करो। And then he sends her off to the mountain. और फिर वो अपनी बेटी को दूर पहाड़ पर भेज देता You है। want to read the whole story? Judges chapter 11. अगर आप ये पूरी कहानी को पढ़ना चाहते हो तो आप न्यायों के 11वें अध्याय में जाकर पढ़ सकते हो। Genesis 27:33. उत्पत्ति का 27वां अध्याय 33 वचन कहता है, Isaac is sitting over there and tells his son Esau, go and get some khana for me, food for me, that I can bless you and die. और इसहाक जो है अपने बेटे
ईसाऊ से कहता है कि तुम बेटे जाओ और मेरे लिए कुछ अच्छा खाना बनाकर लेकर आओ ताकि मैं उसको खाऊं और तुम्हें अच्छी आशीष दूं। You can read Genesis 27. His brother comes, takes the blessing and goes away fast. और आप उत्पत्ति 27 में ये कहानी को पढ़ सकते हो कि ईसाऊ का जो छोटा भाई है याकूब, वो चुपके से कुछ अच्छा खाना बनाकर अपने पिता के पास लेकर आता है और अपने पिता को धोखा देकर अपने भाई की आशीष अपने ऊपर ले लेता है। Thank you. And he goes running away. और याकूब वो आशीषों को लेकर दूर भाग जाता है। Esau comes in and says, Father, Father, food. और एसाव जो है वो अपने खाने को तैयार करके पिता के पास लेकर आके कहता है कि पिता देखो मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाकर लेकर आया Eat it and bless me. और इसे खा लो और मुझे आशीष दो। Isaac couldn't see clearly. Huh? और इसहाक बहुत बूढ़ा हो चुका था इसलिए उसे साफ नहीं दिखता था। So then Isaac says, Arre, just now you came in. और इसहाक ने कहा कि अरे अभी तो तुम आकर मुझे खाना देकर आशीष लेकर गए, Who was that came in before you? तो तुम्हारे पहले जो था वो कौन था? He says, that might be Jacob, my younger brother. और उसने कहा कि अरे वो हो सकता था कि वो मेरा छोटा भाई हो जो तुमसे आशीष लेकर चला गया। Isaac loved Esau. और इसहाक जो था वो एसाव अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करता था। Still he told him. फिर भी उसने अपने बेटे से कहा, In verse 33 it says, Isaac said to Esau, have we blessed him? Yea, and he shall be blessed. मतलब मैंने उनको आशीष दिया है, वो आशीष उन पर रहेगा, मैं उसे बदल नहीं सकता हूँ। हालेलुया। अगर आइजैक अपने फेवरेट बच्चे के लिए अपना शब्द बदल नहीं सकता था, आप कैसे बदल सकते हो? आज हम इस जमाने में रह रहे हैं ना कि हमको ना किसी पे भरोसा नहीं रहा है क्योंकि उनके शब्द खोखले हो चुके हैं। उन पे विश्वास नहीं कर सकते। हम क्या कहते हैं, अरे निकले हो क्या घर से? हाँ निकल गए, अरे 10 मिनट पहले ही निकल गए, और सब्जी बनाने का पूरा आवाज आ रहा है। होता है आपके साथ कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? कि मेरे साथ ही होता है ना? आपको पता है ये लोग निकले नहीं है, फिर बाद में बोलेंगे अरे निकले कि नहीं निकले, अरे दरवाजे पे ही खोल दो दरवाजा, और अभी तक उनका दरवाजा उन्होंने नहीं खोला खुद का आने के लिए। खोखले हो चुके हैं शब्द आजकल। योर वर्ड्स हैव बिकम अ वैक्यूम। और आपका जो शब्द है वो खोखला हो चुका है। टुडे यू आर स्पीकिंग समथिंग, टुमारो यू आर स्पीकिंग समथिंग एल्स। आज आप कुछ और बात कर रहे हो, कल आप कुछ और बोलते हो। टुडे यू वांट 50,000, टुमारो यू वांट 70,000। आज आपको कहते हो कि 50,000 की जरूरत है, कल कहते हो 70,000 की जरूरत है। टुडे यू से यू आर वेल, देन टुमारो यू से अगेन यू आर फीलिंग सिक, देन अगेन वेल, अगेन सिक। और आज कहते हो कि आप अच्छे हो, आप ठीक लग रहा है आपको, और कल कहते हो बीमार हो, फिर कहते हो आप ठीक हो, फिर कहते हो बीमार हो। डिसिप्लिन योर टंग। आपकी जुबान को आप अनुशासन करें। I challenge you, within 30 days, everyone sitting over here, if you discipline your tongue, your lives will change. और मैं आप सबको चुनौती देता हूँ, आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, 30 दिन तक अगर आप अपने ज़ुबान को संभालते हैं और जो भी शब्द आप बोलते हैं वो संभाल कर बोलते हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ, आपको चुनौती देता हूँ कि आप 30 दिन के अंदर अंदर आप सबका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। Everybody knows why fights happen. आपको पता है झगड़ा क्यों होता है? Because of words. है ना? Have you tried fighting without word? क्या आपने कभी झगड़ा करने की कोशिश की है बिना कुछ बोले? कभी कोशिश किया क्या? जो मजा शब्दों को बोलने में है वो मजा साइलेंट में नहीं है। शांत रहने, है ना? शांत रह के नहीं है। आप कभी ऐसे नहीं, दो गूंगे को देखे कभी ऐसा? गूंगे लड़ते नहीं है। अगर लड़ना है तो उनको हाथ से ही लड़ना पड़ेगा, पर ज्यादातर वो देखते नहीं कि दो गूंगे लड़ रहे। सब ये जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, रिश्तों से लेके आपके कर्जों से लेके आपके पैसों में, एवरीथिंग इज रूटेड टू योर लैंग्वेज एंड योर वर्ड्स। जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में, वो सब कुछ आपके शब्दों से जुड़ी हुई है। हाउ मेनी पीपल हैव लॉस्ट रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ योर वर्ड्स? और कितने लोग आप में से अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को आपने खो दिया आपके शब्दों की वजह से। किसी का सीक्रेट किसी और को बता दिया, उसको पता चला अरे मेरा सीक्रेट बता दिया, आज से हम दोस्ती नहीं है, कट्टी। कितने बार हुआ ना आपके साथ? अभी हाँ बोलो। मुझे मालूम है सबके साथ होता है ना? आपके शब्दों के वजह से आपने कई रिश्तों को खोया है। हाँ या हाँ? थैंक यू, अच्छा ऑप्शन चुना। ओके, तो जीसस व्हेन ही वाज प्रेइंग, ही प्रेड इन जॉन 17 वर्स 7 to 8। और यीशु ने जब प्रार्थना 6 to 8। की, यीशु ने यूहन्ना 17 उसके 6 और 8 वचन में कहा, See what he says.
ध्यान से देखें Open कि your Bibles. यीशु यहाँ पर पिता से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। John अपने 17. बाइबल को आप खोले, 6 to 8. यूहन्ना उसका 17 अध्याय 6 से 8। I'll read it in English, then we'll read it in Hindi. यूहन्ना 17 उसका 6 से 8। I have manifested thy name unto the men which thou gavest unto me out of the world. This Jesus is praying to the Father. और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे वचन यीशु अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। Thine they were, and thou gavest them to me. They have kept thy word. Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee. For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and has known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. यहाँ पर यीशु जो है पिता से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए, और उन्होंने उनको ग्रहण किया, और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। हे पिता, तेरे शब्दकोश, जो तूने शब्दकोश मुझे दिया है वही शब्दकोश मैंने शिष्य को दिया है। The words which you gave me, I gave them. और जो शब्दकोश तूने मुझे दिया पिता, वही मैंने अपने लोगों को दिया। Why was the disciple successful? और जितने भी चेले थे वो सब कुछ सबके सब सफल क्यों हुए? They had the words of the Father. उनके पास पिता का वचन था, He gave them the words, और परमेश्वर ने उनको अपना शब्द दिया। and he said, now you can walk in power. और अब यीशु ने कहा कि इन वचनों को लेकर तुम सामर्थ्य में चल Now सकते they are clean by the word which I have spoken unto हो। और them. जो वचनों को मैंने कहा है उसके द्वारा ये लोग शुद्ध किए गए। Jesus gave us his words through the Bible. और यीशु ने अपने वचनों को हमें बाइबल के माध्यम से दिया है। You want to change your life? अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं Speak this. तो इस वचनों को अपने मुंह से बोले। If you speak this, अगर आप इसको अपने मुंह से बोलते हैं you are speaking the language of the creator of the universe. तो आप उस भाषा को बोल रहे हैं जो सृष्टिकर्ता बोलता है। उसके no one can stand against his word. और परमेश्वर के वचनों के सामने कोई खड़ा नहीं रह His सकता। word will never fail. उसका वचन जो है वो कभी भी बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। You know it's written in the Bible that the angels hearken unto the voice of the word. आपको पता है कि Anything बाइबल, So Jesus says, I have given the vocabulary you have given me to them. और यीशु यहाँ पर कहते हैं कि जो शब्दकोश पिता ने मुझे दिया है वो मैं तुम्हें देता हूँ। That vocabulary is there in this और वो Bible. शब्द जो यीशु ने कहा वो यहाँ पर बाइबल में लिखा है। So whenever you read the Bible, you say, I am more than conqueror through Christ Jesus. और जब भी आप बाइबल में पढ़ते हैं कि मैं यीशु मसीह के द्वारा जयवंत से भी बढ़कर हूँ, I can do all things through Christ which strengtheneth me. मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य से जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता अगर हूँ। आप ऐसे पढ़ रहे हो, you're reading something over here and you see that the Lord is my light and my salvation, whom shall I be afraid of? अगर आप यहाँ पर वचन पढ़ रहे हैं और आपने यहाँ पर पढ़ा कि मेरा परमेश्वर जो है मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? तो रुक जाओ, पढ़ते मत जाना, रुक जाओ। परमेश्वर मेरा ज्योति है, परमेश्वर मेरा ज्योति है। अगर परमेश्वर मेरा ज्योति है तो अंधकार की चीजें मेरे जिंदगी में नहीं रह सकती है। हालेलुया। बीमारी क्या है? अंधकार है। Amen. गरीबी क्या है? अंधकार है। हालेलुया। Any weakness in your body, what is it? It is darkness. जो भी कमजोरी है वो सब अंधकार के काम है, और अगर परमेश्वर आपकी ज्योति है तो आपके जीवन में उसकी ज्योति चमकनी चाहिए। Who shall I be afraid of? किससे मैं डरूं? ऐसे पढ़ो वचन को, हालेलुया। एक एक चीज पढ़ो। और यीशु ने हाथ रखा उसके ऊपर और कहा, चंगे हो जाओ। और यीशु ने उसके ऊपर हाथ रखकर कहा, चंगे हो जाओ। अगर ऐसा लिखा है, यीशु मसीह अगर आपने हाथ रख के कहा कि चंगे हो जाओ, मैं भी हाथ रख सकता हूँ क्योंकि आप मुझ में रहते हो। अगर यीशु ने बीमारों पर हाथ रख के चंगा किया तो मैं भी कर सकता हूँ। किसी से मत डरना। डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ एनीवन। किसी से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। व्हाट दे विल डू मैक्सिमम? ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे? दे विल किल यू। और वो आपको मार देंगे क्या? एनीबडी हियर? मारेंगे कोई? मार डालेंगे तो और अच्छा है ना, परमेश्वर के पास चले जाएंगे जल्दी, है ना। डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा परमेश्वर के पास जाने के लिए, है ना। मारेंगे तो भी ठीक, नहीं मारेंगे तो भी हम
परमेश्वर का स्तुति करते जाएंगे, हालेलुया। हम बोलते जाएंगे, हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि हमको मालूम है ये सत्य है। देखिए, अंधकार वहां पर बैठा नहीं रहता है ज्योति के साथ लड़ाई करने के लिए। जब आप लाइट ऑन करते हो, अंधकार बोलता है क्या? नहीं, मुझे नहीं जाना है आज, मेरा मूड नहीं है, चल मैं नहीं जा रहा हूँ। अंधकार बोलता है ऐसा? नहीं, जब लाइट ऑन करते हो क्या करता है अंधकार? चला जाता है। झगड़ा नहीं करता है अंधकार? पक्का? अंधकार बैठ के बोलता है कि आज नहीं जाना है, मेरा मूड नहीं है। नहीं ना, अंधकार को जाना ही पड़ता है। जब आप ये वचन लिखा है कि द बाइबल इज लाइट अनटू माय फीट एंड अ लैम्प अनटू माय पाथ, और वचन कहता है कि उसका वचन जो है मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड गिव इट लाइट, तेरा वचन जो है वो मुझे प्रकाश ज्योति देता इट गिव है। इट अंडरस्टैंडिंग टू द सिंपल। ये जो मूर्ख है उनको बुद्धि देता है। व्हेन योर वर्ड कम्स इनटू माय लाइफ, जब आपका वचन मेरे जीवन में आ जाता है लाइट कम्स, तो उजियाला आता एंड है। इफ लाइट कम्स, और उजियाला अगर आता है sickness cannot stay, तो वहां पर बीमारी नहीं रह सकती, darkness cannot stay in वहां my पर life. अंधकार मेरे जीवन में नहीं रह सकता। Jesus says, I am the light of the world. यीशु ने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूँ। Then he says, I am the light of the world till I am in the world. और जगत की ज्योति मैं तब तक हूँ जब तक मैं जगत में हूँ। And then he says, you are the light of the और world. उसके बाद जब यीशु जाने वाले रहते तब कहते हैं कि तुम जो है जगत की ज्योति हो। कोई अंधकार का एक धब्बा दिखा सकता है क्या सूरज के ऊपर? नहीं, रहेगा ना? अंधकार का कोई तो जगह रहेगा ना सूरज के ऊपर। अगर सूरज के ऊपर अंधकार का जगह नहीं रह सकते तो हम में कैसा रह सकता है? हालेलुया। There can be no darkness living in this body when the light has come. और जब ज्योति आ चुकी है तो इस शरीर में अंधकार का कोई भी चीज नहीं रह All things are possible for me. सब कुछ मेरे लिए संभव है। I don't use no language. और नहीं वाला शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करता। नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं मुझे नहीं करना है, नहीं, 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 अरे आज नहीं यार, कल करेंगे। नहीं, ये लैंग्वेज हारा हुआ लोगों का है। हालेलुया, I can do it, चल करते हैं। हालेलुया। क्यों नहीं करेंगे? चलो जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? चलो उनसे बात करना है, किससे बात करना है? कई लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनको कब से किसी से बात करना बाकी है। Somebody has to talk to someone and they are putting it off. हिंदी। और किसी को यहाँ पर किसी से बात करना है लेकिन उसको रोक कर रख रहे हैं, बात नहीं कर रहे। नहीं नहीं, कल परसों करेंगे, बाद में करेंगे, फिर करेंगे, कब करेंगे जा रहे हैं, अगर करना पड़ेगा तो करेंगे। Talk to them today. आज जाकर उनसे बात करें। Whoever you have to talk to today. चाहे जिससे भी आपको बात करने में अब तक डर लग रहा था, जाएं और उनसे बात करें। Don't keep any sin in your life. अपने जीवन में आप कोई भी पाप को मत रखें। Expose the works of darkness because you are light. जो भी अंधकार के काम है उसको आप उजियाले में लेकर आए क्योंकि आप उजियाला है। I cannot lie because lie is darkness and I am light. मैं झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि झूठ जो है वो अंधकार के काम है। I cannot get angry because angry is darkness and I am light. मैं गुस्सा नहीं कर सकता क्योंकि गुस्सा जो है वो अंधकार के काम है। I cannot take tension because taking tension is darkness but I am light. मैं चिंता नहीं कर सकता क्योंकि चिंता करना अंधकार के काम है और मैं ज्योति हूँ। कितने लोग रोते हैं? कितने लोग जाकर परमेश्वर के सानिध्य में रोते हैं? परमेश्वर के पास क्लियर कमांड है, रिजॉइस एवरमोर। और परमेश्वर साफ तरीके से आज्ञा देते हैं कि हमेशा आनंद मनाओ, रिजॉइस। आनंद मनाओ। अगर आपका बच्चा हमेशा आपके पास आता है रोते हुए ही, तो आपको कैसा लगेगा? मम्मी मम्मी हर दिन आएगा ऐसा ही, तो आप बोलोगे अरे यार किसका बच्चा है ये, मेरा तो नहीं है, हर दिन रो रहा है। कभी अच्छे मूड में भी आया करो यार, तेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है क्या? ऐसा मम्मी तुझे मिल रहा है, यही बस काफ़ी है तुम्हारे लिए, और क्या चाहिए? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको ऐसे रोतड़ू बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं, आपको परेशानी होती है कि क्या हो रहा है इस बच्चे के साथ, यार कोई तो इसको समझाओ, तो परमेश्वर को अच्छा लगता है क्या रोते हुए बच्चे? परमेश्वर सोचता रहेगा अरे इनके आंखों से आंसू किसने डाला इनके आंखों में, वो पहले बताओ। ये पानी भर भर के निकलता रहता है, इनके टंकी से ज़्यादा कम रहता है और इनके आंखों से ज़्यादा निकलता है। आपको पता है as heaven is, as your will is in heaven, so it should be on earth. और वचन कहता है कि स्वर्ग में जैसे परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है वैसे धरती पे भी उसकी इच्छा पूरी हो। कोई स्वर्ग में रो रहा है क्या? नहीं। स्वर्ग पहुंच गए रे, स्वर्ग पहुंच गए। बोलेंगे ठीक है नर्क जा फिर, इतना क्यों उदास है तू, स्वर्ग क्यों आया तो रो रहा है? तो कोई रोता नहीं है ना स्वर्ग में? नहीं रोएगा ना कोई, तो इधर क्यों रो रहे हो? और स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर है लिखा है।
हालेलुया। अगर स्वर्ग का राज्य मुझ में है, मैं रो नहीं सकता हूँ, मुझे आनंद ही मनाना, हर दिन मेरे लिए उत्सव है, जश्न है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं रुका नहीं रहता हूँ क्रिसमस के लिए, त्योहार के लिए। मेरा दिन, मेरा जीवन परमेश्वर के साथ एक त्योहार है। इट्स अ सेलिब्रेशन एवरी सिंगल डे। हर दिन मैं परमेश्वर के साथ जश्न मनाता अरे हर दिन अच्छे से मेकअप करो, हर दिन अच्छा साड़ी पहनो, जाओ। पति बोलेगा कहाँ जा रहे हो? नहीं, किचन में ही तो जा रही हो दाल राइस बनाने के लिए। अरे ऐसे सज धज के जा रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों? सुंदर दिखो, अच्छे से दिखो। हर दिन आपके लिए त्योहार है। आमेन, Come हालेलुया। on, don't live a defeated life यार। Don't live a sad life जैसे कि कोई मर गया है। हर दिन अरे किसी के घर में जाओ, प्रेज द लॉर्ड, कैसा है, सब ठीक। ऐसा जैसे कि कोई मर गया। कोई मर गया क्या? नहीं, ऐसे ही हमारा मुंह ही ऐसा है। कुछ लोगों का मुंह ऐसा हो गया, बुलडॉग के जैसा। बुलडॉग देखा है ना, उसका मुंह ही ऐसा नीचे लटका हुआ रहता है, उसका मुंह कुत्ते का, है ना। कुछ लोग वैसे ही रहते हैं। हंसना आप भूल गए हो, इसलिए तो लोगों को आपका मसीह नहीं चाहिए। पीपल डोंट वांट योर क्राइस्ट बिकॉज यू आर ऑलवेज डिप्रेस्ड। और यीशु, लोगों को आपका यीशु नहीं चाहिए क्योंकि आप हमेशा निराशा में, हमेशा दुख में रहते हो। स्माइल, हंसते रहो, you हमेशा see हंसो। when your friends come, there is one friend who's always smiling and joking। ऐसा है कोई? आपके दोस्तों के ग्रुप में हमेशा ऐसा होता है कि एक दोस्त रहता है जो हमेशा हंसते रहता है, हमेशा मुस्कुराता है। जब वो नहीं आता कैसा लगता है? ऐसा कहा है यार, काश वो रहता था, काश वो रहती थी। खाली खाली लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो हंसी में एक ऐसा एनर्जी है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो सब अच्छा होता है। आमेन, आमेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उदास वाला चेहरा लेके मत बैठो। सबसे खूबसूरत स्माइल तो उन लोगों को दिया जाता है जो सबसे ज्यादा उदास बैठते हैं। सी नाइस स्माइल, है ना? आपका स्माइल देखो, एक दूसरे का स्माइल देखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हालेलुया। पिछले बार आप कब हंसे ऐसे? पति के सामने नहीं, वो तो नहीं, पति के पीछे हंसे रहेंगे, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हंसो, सेलिब्रेट लाइफ बिकॉज क्राइस्ट इज रिजन, ही इज नॉट डेड। हालेलुया। और जीवन में जश्न मनाओ क्योंकि यीशु मरा नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठा है। Are you understanding it? In the Bible it is written in Job 22:28. और बाइबल में लिखा है अय्यूब उसके 22वें अध्याय के 28 वचन में, Thou shalt decree a thing, and it shall be established unto thee. The light shall shine upon thy ways. और लिखा है कि जो बात तू ठाने वह तुझसे बन पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। Thou shalt decree a thing. Decree का मतलब क्या तुम मालूम है क्या? घोषणा करोगे, घोषणा करना। Okay, thou shalt decree a thing and it shall be established unto thee. तुम घोषणा करोगे और वो चीजें तुम्हारे लिए हो जाएंगी। और तुम्हारे मार्ग में there will be light. Hello, if you want light, darkness is what? Poverty. Poverty is darkness. जो गरीबी है वो अंधकार है Financial prosperity is light. और आर्थिक उन्नति जो है, पैसों की उन्नति, पैसों की बढ़ोतरी जो है वो प्रकाश है, Anybody उजियाला। who will do this foolishness, what I told to do today, they will prosper. और जो कोई वो मूर्खता का काम करेगा जो आज मैंने आपसे कहा था करने के लिए, वो उन्नति पाएगा। पति का वॉलेट लेने का, हाथ रखने का, यीशु के नाम में बढ़, पैसा बढ़, डेबिट कार्ड लेने का, सोना लेने का, चांदी, अगर चांदी ज़्यादा चाहिए तो ले लो, हाँ, सोना लेने का, सोना रखने का, यीशु के नाम में बढ़। जो ये करेगा चमत्कार देखेगा। आमेन, हालेलुया, आमेन, Amen. यस। If you do it, you will see it happen. अगर आप करोगे ऐसा तो आप होते हुए देखोगे, उसको बढ़ते हुए Keep your hand on your house. अपने घर पर अपना हाथ रखें I have a bungalow. और कहें कि मेरा बड़ा घर बंगलो आ रहा I है have big lawns और बड़े बड़े बगीचे मेरे घर के बाहर रहेंगे with jackfruit trees. और वहाँ पर कटहल के पेड़ भी होंगे, है ना, इनका फेवरेट है ना, with jackfruट trees. कटहल के पेड़ होंगे। And I can see river and beach also. और मैं वहाँ पर सुंदर समुद्र को भी मेरे घर के सामने देखूंगा। लिखो, हर दिन हाथ रखो, ये मेरा, ये सत्य है, ये तथ्य है, दिस इज फैक्ट्स, दिस इज ट्रूथ। हालेलुया। Understand where I am right now may be a fact, but this is the truth what I lay my hand upon. और जहाँ मैं हूँ वो हो सकता है कि वो एक तथ्य की बात हो, वो फैक्ट हो, लेकिन ये जो है वो सत्य है। 1 Samuel 3:19, God says about Samuel, और पहला सैमुएल 3 अध्याय 19 वचन कहता है, and Samuel grew
और सैमुअल बढ़ा Lord was with him, और परमेश्वर उसके साथ था and the Lord did not let one of his word fall to the ground. और परमेश्वर ने उसके एक भी शब्दों को नीचे गिरने नहीं दिया। God is not going to let one of your word fall to the ground. और परमेश्वर आपके एक भी शब्दों को नीचे गिरने नहीं God is देगा। not going to let one of the prophecies that you do fall to the और ground. परमेश्वर जो सारी भविष्यवाणी आप करते हो उसको नीचे नहीं गिरने कितने देगा। जन घर जाके लिखने वाले ये सब कि आपको क्या चाहिए, कितने गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी गिफ्ट करना है मेरे दोस्तों को, लोगों को, हालेलुया। मुझे घर गिफ्ट करना है मेरे रिश्तेदारों को नहीं, मेरे दोस्तों को गिफ्ट करना है, रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदारों को नहीं दूंगा, दोस्तों को दूंगा। कितने जन है ऐसे जो करेंगे? आमेन। ये सत्य हो सकता है पर सत्य यही है। आमेन आमेन। अंडरस्टैंड? आज घर जाके बोलो, परमेश्वर आज मैंने सिखाया कि आपके शब्दकोश को यीशु ने अपनाया, उनका एक भी शब्द नीचे नहीं गिरा। आज वही शब्दकोश को मैं अपनाता हूँ और मैं रखता हूँ। मुझे ऐसा पति चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए। जिनके पास पति है ये मत मांगना, ओके? मुझे ऐसा घर चाहिए, मेरा सोना बढ़ना चाहिए। सोना कितना चाहिए आपको, कितना किलो सोना चाहिए, वो सब लिख दो। एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, इन्होंने लिखा था इसलिए आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हालेलुया। वर्ड फॉर वर्ड जो इन्होंने लिखा था उनके पति में चाहिए, वो मेरे पास है। हालेलुया। हाइट से लेके पियानो बजाने का, गिटार बजाने का, म्यूजिक बजाने का, वचन से लेके टेढ़े मुंह तक। टेढ़े मुंह का भी उन्होंने लिखा, मैंने उनका चाहत था, लिखा नहीं था पर चाहत था। और अच्छे बाल भी वगैरह सब लिखा था। और A to Z, और लैंग्वेजेस भी आना चाहिए, भाषा भी आना चाहिए उनको, है ना? सब के सब मुझ में है। परमेश्वर ने ढूंढ के रखा कि हाँ तुझे तो इसी के लिए बनाया। क्यों? जिसने भी लिखा उनका वो हो चुका। हालेलुया। यस। जिसने भी लिखा उनका वो हो चुका, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो दर्शन है उसको लिखो क्योंकि ये शीघ्र होने को है। आमेन। कम ऑन। कितने जनों को चाहिए कि मेरा पेट अंदर जाए? मेरा नहीं, आप लोगों का खुद का। तो लिखो। आप क्यों हाथ ऊपर कर रहे हो? आप दोनों तो हमको शर्मिंदगी महसूस हो। हाँ, मेरा बाल बढ़ना चाहिए, मेरा पेट अंदर जाना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिखो और हर रोज अपने आप को आईने में देख के बोलो, तुम्हारा बाल बढ़ रहा है, तुम्हारा पेट अंदर जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में। कम ऑन। थैंक यू। आपके मुंह से निकला हुआ शब्द सैमुअल के जैसा, इट इज रिटन, गॉड डिडंट लेट वन ऑफ हिज वर्ड फॉल टू द ग्राउंड। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने शैमुएल के एक भी शब्दों को नीचे गिरने नहीं दिया। सो हाउ कैन आई स्पीक द जीसस वोकैबुलरी? तो मैं यीशु के शब्दों को कैसे बोल सकता हूँ? ओके, Romans 4:17. Anybody knows Romans 4:17? रोमियो 4:17 कोई जानता 4:17? है? रोमियो 4:17 क्या है? 4:17। अरे बाप रे बाप। 4:17। Okay. We call it those things which are not as He they called are. it those things which are not as though they were. परमेश्वर उन चीजों को ऐसे बुलाता है जो है नहीं, मानो कि वो है। उन चीज़ों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे है, नाउम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं, है ना? उन चीज़ों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे है, मतलब चीज़ दिख नहीं रहा है, परमेश्वर बुलाता है, वो चीज़ आ जाता है। हालेलुया। That's the way you have to speak. इसी तरीके से आपको बोलना है। आपको दिख नहीं रहा है, आपको बाल दिख नहीं रहा है, आपको पेट बाहर दिख रहा है। अरे मैं उन चीज़ों को बुलाता हूँ जो नहीं के जैसे है। भले ही मुझे नहीं दिख रहा है, यीशु के नाम में पेट अंदर जा, यीशु के नाम में बाल बढ़ जा, यीशु के नाम में पैसे आ जा, यीशु के नाम में मेरा घर आ जा। आमेन। Come on. Yes, I receive. अगर भले ही आपको नहीं दिखता है, परमेश्वर कैसे बातें करता है? अगर उनको दिखता नहीं है, अंधेरा दिख रहा था, उन्होंने बोला उजियाला हो, उजियाला हुआ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो अगर भले ही आपको अभी नहीं दिख रहा है, अरे मैंने 1 दिन के लिए किया, 2 दिन के लिए किया, 3 दिन तक थक गया, कुछ नहीं होता। हालेलुया। आज तक कुछ हुआ आपकी जिंदगी में अच्छा नहीं ना? तो ये करो ना, ये करके तो देखो, 30 दिन तक लगातार करते रहो। Amen. मैं बोल रहा हूँ आप बदलाव देखोगे ही देखोगे, ये मेरा दावा है। हालेलुया। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यही के यही हूँ। अगर नहीं हुआ, आकर मुझे गाली दो, चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं यही हूँ, मैं भाग नहीं रहा हूँ। आई चैलेंज यू फॉर 3 days, 30 days. 3 दिन के लिए मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। Do this. 30 दिन के लिए। Walk, 30 दिन। look at yourself in the mirror. अपने आप को आईने के सामने खड़ा करें You are the beautiful creation of और God. कहे कि मैं परमेश्वर की बहुत सुंदर सृष्टि हूँ। Oh, there's no one as beautiful like you. मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है। Your eyes are so beautiful. मेरी आंखें बहुत सुंदर Your हैं। hair is growing so मेरा nice. बाल जो है बहुत सुंदर बढ़ते Your जा रहा stomach है। is gone in. मेरा पेट अंदर जा रहा Ah, है। your height is increasing. मेरे कद जो है बढ़ रहा है। Your husband is looking more beautiful and handsome.
ये मेरा भी बोल पति सकते बहुत सुंदर दिख रहा है हैं। योर हस्बैंड इज हेल्दी, और मेरा हस्बैंड स्वस्थ है, योर चिल्ड्रन आर ब्लेस्ड, मेरे बच्चे जो है स्वस्थ यू है, आर फ्रूटफुल इन एवरीथिंग यू पुट योर हैंड इनटू, हर चीजें जो मैं करता हूँ उसमें मैं आशीष पाता यू हूँ, आर द ग्लोरी ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की महिमा हूँ। अरे आईने में देख के अपने आप को हर रोज बोलो तो सही। Hallelujah. कितने लोगों के बाथरूम में जहाँ पर वो लोग नहाते हैं आईना है, छोटा सा या बड़ा सा कोई भी रहने दो, है ना आईना, वो आईने में देखो, क्योंकि उस आईने में सब दिखता है। आप बोल सकते हो, कोई सुनेगा नहीं बाहर से, यू आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, यू आर ब्यूटीफुल, वरना आप सोचेंगे लोग क्या बोलेंगे, है ना। तो उतना तो करो, पर करो, हालेलुया, डू इट, करो आप ऐसा। बिकॉज इन जेरेमिया 15:6 इट सेज, 15:16, क्योंकि यिर्मयाह 15:16 में कहता है, जेरेमिया सेज आई फाउंड योर वर्ड्स एंड आई एट देम। यिर्मयाह कहता है कि मैंने तेरे वचन को पाया और मैंने उसे खा लिया। सुनो, आई फाउंड योर वर्ड्स एंड आई एट देम। मैंने तेरे वचन को पाया और मैंने उसे खा लिया। कितने जनों को पता चलता है कि अगर कोई कांदा खा के आया तो पता चलता है ना, कांदा खाया ना, तू कांदा खाया ना, तेरे मुंह से बास आ रहा है। पता चलता है कि नहीं चलता है, कांदा खाया तो, है ना। यू आर वॉट यू ईट, आप जो खाते हैं आप वो हैं, यू आर वॉट यू ईट, आप जो खाते हैं आप वो हैं। मूली के पराठे भी पता चलता है ना, सब पता चलता है ना। बाहर का जंक स्टफ खाओगे तो, अगर बाहर का कचरा खाओगे तो क्या होता है, क्या होता है, कचरे जैसा हो जाए। जैसे कि जो घर का खाना खा रहे वो कचरे जैसे है ना, मूली खा खा के, गाजर खा खा के फिर भी पेट बाहर आ जाता है, तो बाहर का ही खा के पर ठीक है, ओके ओके ओके। सो ही सेज आई फाउंड योर वर्ड्स एंड आई एट देम। तो यहाँ पर यिर्मयाह कहता है कि परमेश्वर का वचन मैंने पाया और मैंने उसे खा लिया। इन रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स 10 and 11, प्रकाशित वाक्य 10 और 10-11 में कहता है, जॉन वाज गिवन द बुक टू ईट, यूहन्ना को एक किताब दी गई कि वो खा ले, ही एट इट। उसने उस किताब को खा लिया। You know what 11 says? और आपको पता है वचन 11 में क्या कहता है, Thou must prophesy. कि तुमको भविष्यवाणी करना है। After he ate, जब उसने उस पुस्तक को खा लिया then only he could prophesy. तभी वो भविष्यवाणी कर सकता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। Without eating, don't prophesy. बिना इस वचन को खाए भविष्यवाणी मत करें। If you're eating this word, अगर आप इस वचन को खा रहे हैं हर रोज, if you're making it one with you, अगर इसको आप अपने से एक कर रहे हैं, you prophesy, it will come to तो pass. आप भविष्यवाणी करेंगे और वैसा हो जाएगा। Remember, Jesus made you a king and a priest. याद रखें कि यीशु ने आपको राजा और याजक बनाया है। Jesus made you a king and a priest. यीशु ने आपको राजा और याजक बनाया है। कौन हूँ मैं? राजा, कौन हूँ मैं? याजक, राजा और याजक। बोलो, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। मैं राजा हूँ। अरे मैं राजा हूँ तो मेरा प्रजा कौन है? राजा का प्रजा होना चाहिए ना, है ना। प्रजा आपका सर्कमस्टांसेस है, आपका सिचुएशन है, आपके Amen. परिस्थिति आपका प्रजा है। यस, वो डेबिट कार्ड आपका प्रजा है, वो बीमारी आपका प्रजा है, ये सारे लोग आपके प्रजा है। मेरे प्रजा, मेरे घर में, मेरे लोगों के बीच में बीमारी नहीं रह सकता है, ये एक चोर है, मेरे राज्य से निकल जाओ। आप एक राजा हो, राजा के जैसे दहाड़ो। राजा कभी सोचता नहीं है अगर मैं बोलूँ तो होगा क्या। राजा सोचता है कि ऐसा, लोग बोलेंगे तू कैसा राजा है रे, तू निकल तू 10 बार सोच रहा है तो निकल। राजा एक बार बोलता है तो राजा अपना वचन वापस लेता नहीं है। अगर मैंने बोला मेरे घर में कोई विपत्ति, कोई आपत्ति, कोई पति नहीं, कोई क्या, कोई भी बीमारी नहीं आ सकता है, पति आ सकता है, कोई बीमारी नहीं आ सकता मेरे घर में, तो नहीं आएगा। आमेन, क्यों? मैं मेरे घर का राजा हूँ। आमेन, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब आप घर जाते हो ना, आपका पति वहाँ पर बैठा है, बोला ए घर का राजा मैं हूँ, घर का मालिक मैं हूँ, आपको बोलने का हाँ ठीक है तू है, पर मैं अंदर से मुझे मालूम है कि मैं राजा हूँ। आमेन। कितना पैसा आएगा घर में ये आपके पति डिसाइड नहीं करते, आप डिसाइड करते हो, क्योंकि राजा कौन है? आप हो। आप डिसाइड करते हो कि आपका घर कैसा चलेगा, आपके बच्चे कैसे रहेंगे, क्योंकि राजा तो आप हो। आमेन। और ये सारे चीज आपके प्रजा है, आपके पैसे आपके प्रजा है, आपका सोना आपका प्रजा है, आपका खाना आपका प्रजा है, आपके परिस्थिति आपके प्रजा है, आपके इर्द गिर्द में लोग आपके प्रजा है। ये मेरा प्रजा है, ये मेरा सोसाइटी है, इसमें कोई बीमार रह नहीं सकता है। वो एम्बुलेंस जा रहा है, यीशु के नाम में जीवन स्पीक करता हो अभी के अभी, क्योंकि ये मेरा राज्य है और मेरे राज्य में बीमारी रह नहीं सकता, मेरे राज्य में गरीबी नहीं रह सकता है, मेरे राज्य में जो कोई आता है वो सक्सीड होता है, वो सफल होता है, वो उन्नति पाता है। आमेन। क्यों? यहाँ का राजा मैं हूँ और यहाँ का आदेश मैं देता हूँ। आपको पता है यहाँ पर लिखा है इक्लेसियास्टिस 8:4 में, जहाँ पर राजा का वचन है वहाँ पर सामर्थ है।
सबोपदेशक 8:4। जहां पर राजा का वचन है, where the word of the Lord king is, there is power. जहाँ पर राजा का शब्द है वहाँ पर सामर्थ है। You know what power? आपको पता है सामर्थ क्या? You know what power? सामर्थ क्या है? God's power. परमेश्वर का सामर्थ। God's power. परमेश्वर का सामर्थ। You speak the word, आप वचन को बोलते हैं God will ensure it happens. और परमेश्वर निश्चित करेंगे कि वो हो जाए। इस दिन के बाद गंदे शब्द आपके मुंह से नहीं आना चाहिए। हालेलुया। इस दिन के बाद you should not speak anything rubbish. और आज के बाद से आपको कुछ भी अपने मुंह से गलत नहीं निकालना। Understand you are a king. समझ ले इस बात को कि आप राजा हैं। You have Jesus with you. आपके पास यीशु है। You are speaking God language. आप परमेश्वर के भाषा को बोल रहे हैं। God doesn't speak like this. परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता। Jesus didn't speak like this. यीशु ने ऐसी बातें नहीं I की। am full of the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ I हूँ। will not speak defeat. मैं हारा हुआ जीवन नहीं I जीऊंगा। will not speak depression. मैं निराशा वाला शब्द नहीं I कहूँगा will not speak impossibility. और मैं असंभव बातें अपने मुंह से नहीं कहूँगा। I will speak possibility. मैं वही चीजें कहूँगा कि वो संभव है। I will speak celebration. मैं कहूँगा कि जश्न मेरे I जीवन will में speak है। life मैं जीवन को अपने मुंह से बोलूँ because I am a king क्योंकि मैं राजा हूँ and there is power in my और words. मेरे शब्दों में सामर्थ है। I'll speak life to my kids. मेरे बच्चों में मैं जीवन बोलता I'll हूँ। speak life to my parents. मेरे माता पिता में मैं जीवन I'll बोलता speak हूँ। life to my husband. मेरे पति में मैं जीवन को I'll बोलता speak हूँ। life to my business. मेरे बिजनेस में मैं जीवन को बोलता हूँ। People will come searching for me for my business. और लोग ढूंढते हुए मेरे बिजनेस के लिए मेरे पास Oh, आएंगे। envelopes will come to me. और एनवलप लिफाफे जो हैं भरकर मेरे पास Money will आएंगे। come supernaturally in my bank accounts. अलौकिक तरीके से पैसे मेरे अकाउंट्स में आ जाएंगे Nobody will know from where it came. और किसी को पता नहीं कहाँ से ये आएगा। All this can happen if Yes. you change your language. ये सब कुछ हो जाएगा अगर आप अपने शब्दों को बदलते हैं। Are you ready to change your language? क्या आप तैयार हैं अपने शब्दों को बदलने के आपको लिए? वचन रोज पढ़ना पड़ेगा हालेलुया। और आपको वही भाषा बात करना पड़ेगा जो वचन में है। आमेन। ये 30 दिन का चुनौती है आप लोगों के लिए। मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि आपका जिंदगी बदल जाएगा। यू हालेलुया। विल चेंज। आपके एजुकेशन से लेके, आपके स्टडीज से लेके, आपके घर से लेके, आपके पति के रवैया से लेके, आपके बिजनेस से लेके, आपका सब कुछ बदल जाएगा। Thank you, आपके जो चीजें आप खो चुके हो उससे दुगना वापस आ जाएगा, उसे 1000 गुना आप वापस पा रहे हो यीशु के नाम में। Amen, अगर amen. आपने ठान के रखा है कि यीशु मसीह आज से मैं अपना शब्दकोश इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं वो वाला शब्दकोश इस्तेमाल Yes, करूंगा जो Father. आपके वचन में है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो कभी हारता नहीं है, वो कभी जमीन पे गिरता नहीं है, जो वो कहता है वो होता है। उसी शब्दकोश को मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। Amen, आज के दिन के बाद मैं चैलेंज कहता हूँ, आपके घर में एक बीमार नहीं रहेगा। आमेन, आमेन। बीमारी रहेगा ही नहीं, हालेलुया। हो ही नहीं सकता अगर आप ये शब्दकोश को इस्तेमाल करोगे। ये ही यीशु मसीह का शब्दकोश था Amen. और यही आपका Jesus. शब्दकोश होना चाहिए। Yes. आमेन। हालेलुया। फादर खड़े हो जाए सब। आइए सब लोग खड़े हो जाएं। थैंक यू फादर। Thank you. पिता परमेश्वर, लॉर्ड हेवनली फादर, वी थैंक यू फॉर योर वर्ड। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए। वी थैंक यू फॉर यू हैव स्पोकन टू योर चिल्ड्रन मैं फादर। धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने बच्चों से बातें की। दे आर गोइंग टू चेंज देयर सिचुएशन एंड देयर सर्कमस्टेंसेस वो अपनी लॉर्ड। परिस्थितियों को बदलेंगे। You saw darkness and you spoke light. आपने जब अंधकार देखा तो आपने कहा उजियाला हो। In the same way, when they see sickness, let them speak life. और उसी तरीके से जब वो बीमारी को देखेंगे तो वो कहेंगे कि चंगे हो जाओ। When they see poverty, let them speak finances. और जब वो गरीबी को देखेंगे तो कहेंगे पैसे आ जाएं। When they see fear, let them speak faith. और जब वो डर को देखेंगे तो उन्हें विश्वास के वचनों को बोलने दें। When they see depression, let them speak celebration. जब वो निराशा की बातों को बोलेंगे तो उनके मुंह से निकले कि वो जश्न मनाएं। You have made them a king, आपने उन्हें राजा बनाया and you have established whatever they speak. और आप जो कुछ भी वो कहते हैं आप उसे निर्धारित करेंगे। You said that if they decree a thing, it shall be established unto them. आपने कहा कि जो कुछ हम बोलेंगे वैसा हो जाएगा। In the name of Jesus, I command them to be activated, the divine vocabulary activated. और यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ कि इनका दैविक शब्दकोश अब शुरू हो जाए। Let them speak the God language. परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर की भाषा ये बोलने लगे। Let them speak Jesus language. और यीशु की भाषा ये बोलने लगे। Let them speak the Bible और language. बाइबल की भाषा ये बोलने I लगे। release your Holy Spirit upon them right now in the मैं name of इनके ऊपर Jesus. पवित्र आत्मा का अभिषेक अभी भेजता I हूँ। release upon them in the name of Jesus. उनके ऊपर परमेश्वर का शब्दकोश Holy भेजता हूँ। Spirit, you lead them. पवित्र आत्मा आप इनकी अगुवाई करें। Touch their tongue. उनके
शब्द उनके जबान को छू ले burn their tongue with the coals of the altar, और वेदी के उस कोयले से उनके जबान को छू ले, purify their lives, उनके जो होठ है उसको शुद्ध करे and let them see abundance in their life. और उनके जीवन में वो बहुतायत को देखें, Let them see abundance in their life. बहुतायत को अपने जीवन में देखें। We decree and declare this हम इसे घोषणा करते in हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, आपके लोगों के लिए। इनका शब्दकोश आज से बदल चुका है पिता, और ये वही शब्दकोश इस्तेमाल करेंगे जो सफलता वाला है, जो जश्न वाला है, जो आनंदमय वाला है पिता परमेश्वर। और आज के दिन वो अपने होठों पे पहरा लगा देंगे पिता परमेश्वर, और वो ध्यान देंगे कि वो गलत शब्द अपने मुंह से ना निकाले पिता, क्योंकि अगर वो शब्दकोश इस्तेमाल करना चाहते जो आपका है तो उनको ये ध्यान देना पड़ेगा। और ये दावे के साथ जो हमने यहाँ पर बोला है कि 30 दिन के अंदर उनका पूरा जिंदगी बदल जाएगा पिता, ऐसा होने दो कि गवाही पे गवाही, गवाही पे गवाही, गवाही पे गवाही, गवाही पे गवाही यहाँ पर आने दो पिता। और लोग कहने दो यहाँ पर कि जब से हमने अपना शब्द बदल दिया, जब से हमने अपना शब्दकोश बदल दिया और वचन के अनुसार उसको कर दिया, तब से हमारा जिंदगी बदल चुका है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि ये आपका वचन है और आपका वचन हमेशा फलवंत होता है। आमीन। यीशु मसीह के मीठे नाम में ऐलान करते और डिक्री और डिक्लेयर करते, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम। Shalom. Amen. Thank